तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए अंग्रेजी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको पूरा का पूरा ये कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर समझ में आ सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अंग्रेजी का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाना। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको रोल नंबर लिखने होंगे। ये कक्षा 9वीं का पेपर है, जिसके लिए आपको देखो 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 75 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो देखना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो कि वाकई में कक्षा 9वीं में टॉप करना चाहते हैं या फिर पास होना चाहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका परीक्षाओं का। आप लोग इसको देख कर जाना अच्छे से। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको देख सकते हो ये पैसेज दे रखा है, जो कि एक अनसीन पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद में प्यारे बच्चों देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा पैसेज बताता हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका पैसेज परीक्षाओं में ऐसा आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो ये रहा आपका पूरा पैसेज के आंसर। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा था आपके इस पैसेज में से, वाई डू यू पीपल विजिट हिम स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा टू एस्केप द हीट ऑफ प्लेन्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वाट मेक्स हिल स्टेशन प्रिपेयर फॉर रिलैक्सेशन। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कूल एंड फ्रेश एयर, इसका राइट आंसर होगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, सी। और दूसरे का राइट आंसर क्या होगा, सी। और तीसरा पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन विजिटर एंजॉय एट हिल स्टेशन। तो देखो तीसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी आ जाएगा, ट्रैकिंग। और उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। देखो प्यारे बच्चों चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा ऊटी, शिमला एंड दार्जिलिंग। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, व्हाट डू लोकल मार्केट एट हिल स्टेशन ऑफर। तो देखो 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सर्वेन एंड द लोकल कजिन, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन। ठीक है। तो 5वें का राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। प्रश्न नंबर 2 में आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा एक अनसीन पैसेज और देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इस अनसीन पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड मार्क इंग्लिश लूज बोथ ऑफ हिज लेग। तो देखो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ए स्नो स्टॉर्म विल वर्किंग एट द माउंटेन गाइड। ठीक है ना, पहले का राइट आंसर बी आएगा। और दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू। कौन से कंट्री से बिलोंग करता था इंग्लिश। तो देखो न्यूजीलैंड से बिलोंग करता था। तीसरा क्वेश्चन, वाई इज इंग्लिश क्लाइम यूनिक। तो देखो तीसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट डिड इंग्लिश विन इन द 2000 पैरालंपिक गेम। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिल्वर मेडल। और 5वां क्वेश्चन, तो देखो 5वें का राइट आंसर क्या आएगा, वे डिड इंग्लिश विन द सिल्वर मेडल। तो देखो सिडनी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को और देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी इस प्रकार से। ठीक है ना। वैसे तो प्यारे बच्चों आपको नोट्स बनाने आते होंगे, और अगर नहीं आते ना प्यारे बच्चों, तो देखो आपको इस वीडियो के अंत में या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग प्यारे बच्चों नोट मेकिंग को बनाना सीख सकते हो। बाकी प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर मैं आपको इस नोट मेकिंग का सॉल्यूशन दे देता हूँ। इसका टाइटल प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, और बाकी आपको नोट्स इस प्रकार से बनाने होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 4 में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की एप्लीकेशन पूछी गई है।
चलो मैं आपको टीसी की एप्लीकेशन और बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, टीसी की एप्लीकेशन इस प्रकार से आप लोग याद करके जाना। पूरी की पूरी एप्लीकेशन प्यारे बच्चों आपको ये मैंने बता दी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गई होगी, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखो प्यारे बच्चों, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक निबंध लिखना होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्या दे रखा है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 को देख लें। यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 में इस प्रकार से पूरा का पूरा चित्र दे रखा है। तो देखो इस चित्र में क्या मेला है, ठीक है ना। इस मेले के बारे में प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिखना होगा। तो ये मैंने लिख कर बता दिया आपको, तो आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें इसको। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 दे रखा फिल इन द ब्लैंक्स। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना होगा। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट जनवरी 26। तो देखो इसमें आपका ओन आ जाएगा। यू वॉन्ट लर्न यूर लेसन, यू डोंट स्टडी रेगुलरली। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका इप आ जाएगा। ही इज टीचर। तो देखो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपका वाच आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो यहाँ पर आपको लार्जेस्ट लिखना होगा। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल। तो देखो यहाँ पर आपका मच आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलो अपन यहाँ से डू एज डायरेक्टेड को देख लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड प्यारे बच्चों आपके पेपर में टोटल 5 पूछे जाएंगे, 5 नंबर के 6 होंगे टोटल, मगर 5 के उत्तर आपको देने होंगे। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 के, तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 के उत्तर यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं, ठीक है ना। ये देखो प्रश्न नंबर 8 के सभी उत्तर लिखे हैं। पहले का उत्तर ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। दूसरे का उत्तर ये लिखा जो कि थोड़ा सा बोल्ड है। और तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा अंकित प्लेस हॉकी। चौथे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। और इसके बाद वाले का क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और सातवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों, छठे का उत्तर ये लिखा ही वर्कड। आप लोग इस प्रकार से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक का प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे ना, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों और मैं आपको बता दूं, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से लिख कर आ सकें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, वाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू हेल्प मार्गी। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हर रीसेट ऑन टीचर मार्गिस लेवल, इसका राइट आंसर होगा। और दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एल्विन लर्न। देखो दूसरे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका बी नंबर का आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड केजिया टीयर द पेपर। तो देखो तीसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। चौथे का राइट आंसर आपका बी आएगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्न नंबर 10 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10 में आपको पूरा का पूरा ये इस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट दे रखा है। इस एब्स्ट्रैक्ट को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन द एबव पैसेज टेकन बाई। ये कहाँ से लिया गया प्यारे बच्चों। तो देखो इसको माई चाइल्डहुड से लिया गया है। अब्दुल कलाम अर्न मनी बाय सेलिंग। तो देखो यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर लिखना होगा। दीना मनी बाजे। तो देखो यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो इसी के बी वाले भाग में ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर और बता दूं। पहला क्वेश्चन, विच साउंड इज द पोएट लिसनिंग टू। देखो इसका राइट आंसर आपका आएगा साउंड ऑफ रेन। और अब अगला क्वेश्चन, द साउंड रिमाइंड द पोएट ऑफ। तो देखो यहाँ पर आपका आ जाएगा हिज मदर। और चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा मेमोरी, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। प्रश्न नंबर 11 में आपसे 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनको आप लोग देख लें। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। चौथे के बाद में देखो पांचवें का उत्तर ये लिखा है।
5वें के बाद में देखो प्यारे बच्चों छठे क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, 7वें का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। ठीक है, आप लोग इसको देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में प्यारे बच्चों आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ से देख लें आप लोग। पहले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको तीनों क्वेश्चन के उत्तर बता दूँ। तो देखो पहले का उत्तर ये लिखा है, दूसरे का ये लिखा है, तीसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। हाउ डिड एल्विन हियर म्यूजिक। 14वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 16। देखो प्रश्न नंबर 16 जो पूछा था ना प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को देख लो, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैं आपको A to Z सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।